नमस्कार दोस्तों, आज कास्ट सेंसस मतलब जाति जनगणना की बात हो रही है। आज महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ में उन्होंने साफ साफ सार्वजनिक मंच से कहा कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, हम सिर्फ एमएलए और एमपी विधायक और सांसद में ओबीसी की भागीदारी नहीं चाहते, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स में भी चाहते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स तमाम ओबीसी जातियों के लिए नियम और कानून बनाती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं, उनमें भी हम ओबीसी की भागीदारी उचित मात्रा में चाहते हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी पे शक है। जिस प्रकार से संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, भाजपा ने पास किया, कांग्रेस ने पूरा फुल समर्थन किया, जबकि उस बिल में मोदी जी और भाजपा की टीम ने कभी भी उस महिला आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया, कोटा विद इन कोटा नहीं किया, आरक्षण में आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण में ओबीसी का उपकोटा आरक्षित नहीं किया, रिजर्वेशन नहीं दिया। लेकिन इस बात का विरोध कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने नहीं किया, बल्कि खुशी जताई महिला बिल पास होने के बाद। मुझे राहुल गांधी की इसी नियत पे शक है कि जब भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराएगी और जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, धर्म के आधार पर जनगणना कराएगी, तो यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस जैसे महिला बिल पे सपोर्ट किए हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पे सपोर्ट कर देंगे। उस दिन वो जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे। लेकिन तमाम और भी शख्स हैं जो जातिगत जनगणना पे बिगुल फूंक रहे हैं। सबसे बड़ा नाम इस समय जो उभर के आया है वो भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि वाली नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुश्री उमा भारती जी के द्वारा। उमा भारती जी ने तमाम कई दिनों से कभी शराब के मामले पे, कभी आयात और निर्यात के मामले पे शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा किया। कल 23 तारीख, परसों 23 तारीख को मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने आवास पर तमाम ओबीसी के नेताओं को आमंत्रित किया और उनसे राय विचार लिया। तमाम ओबीसी के संगठन चलाने वाले लोगों से राय विचार लिया कि महिला आरक्षण में 33% जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसमें ओबीसी का भी कोटा होना चाहिए था, जो मोदी जी ने नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा अपनी मीटिंग में कि ओबीसी का कोटा हर हालत में होना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो मांग कर दी कि अगर मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के कोटे में देरी कर रही है तो मध्य प्रदेश का आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में ही 33% महिलाओं को टिकट दे और 33% महिलाओं में से ओबीसी का रिजर्वेशन फिक्स कर दे, ओबीसी के वर्ग की महिलाओं को आरक्षित सीटें करके उनको भी हक और अधिकार दे। सिर्फ वही नहीं रुकती, वो तो कहती है सरकारी नौकरियों से लेकर प्रत्येक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 33% महिलाओं के अंदर ओबीसी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। वो इच्छा शक्ति शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी को, अमित शाह जी को, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के अलग रास्ते पे चल चुकी है। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से बगावत के रास्ते पे चल चुकी है। एक तरफ भाजपा और मोदी जी की टीम महिला आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पे सिर्फ आने वाले समय में वो ब्राह्मणवाद की बात करेगी। महिला आरक्षण में जो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, उस 33% में सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाएं रहेंगी। देख लीजिएगा, ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं नहीं हो पाएंगी। उसी ओबीसी एससी एसटी को शामिल कराने के लिए तमाम नेता आग्रह कर रहे हैं, लेकिन नहीं पास हुआ, नहीं माना गया। उमा भारती अब उसको लागू करने की बात कह रहे हैं कि उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन भाजपा के अन्य जो पिछड़े नेता हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो ओबीसी के नेता ही माने जाते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आज उनके मुंह में दही जम गया, आज उनके मुंह पे ताला लग गया, आज उनके ओठ सिल गए, आज उनकी जुबान से हलक बंद हो गया, एक हलक तक नहीं निकल रहा है कि मोदी जी 33% महिलाओं में अति पिछड़ों को हिस्सेदारी फिक्स करिए, महिलाओं के आरक्षण में, महिला बिल के आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण दीजिए। आज उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी में
अगर विधायक और सांसद के नजरिए से देखें तो बड़ी पार्टी है मोदी सरकार में, एनडीए की टीम में। लेकिन आज अपनी वो कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट राज्य मंत्री का पद है, और अपने पतिदेव की उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की पद को बचाते हुए, संरक्षित रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, वह भी ओबीसी का विरोध, ओबीसी के नाम पे उस महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत और जज्बा की कमी है, और ऐसे लोग सिर्फ अपना हित, व्यक्तिगत हित सोचते हैं। ओबीसी के नाम पे बगावती सुर नहीं अपना सकते। संजय निषाद की बात ही क्या करना। ये निषाद समाज के एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जो सिर्फ अपने बेटे बहू को ही कभी विधायकी, कभी सांसदी में चुनाव लड़ते और जितवाते हैं, और खुद कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ओबीसी का डाका डाल रहा है कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, इनसे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उमा भारती की, जो उमा भारती ने कर दिखाया और मांग कर रही हैं, और जो सार्वजनिक मंचों से ये मांग कर रही हैं कि महिला बिल में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाए। इससे तो यही साबित होता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोदी जी से इतर, शिवराज सिंह चौहान से इतर एक अलग रास्ता अख्तियार कर ले उमा भारती। हालांकि उमा भारती पहले भी भाजपा से बाहर जा चुकी है, और भाजपा से बाहर जाने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना चुकी हैं। हालांकि उस समय उनको राजनीतिक पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आज फिर से बगावती सुर आ गया है। लगता है कुछ ओबीसी समाज के नेताओं के अंदर भी अभी कुछ जिंदा विचार बचा है, नहीं तो ज़्यादातर ओबीसी के नेता आज विचारों से मृत हो चुके हैं।